नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन क्राइम के बारे में। हाँ, इंडियन क्राइम हर वर्ष कुछ न कुछ हमारे देश में हादसाएं तो होती रहती हैं, बट इंडियन क्राइम वो अलग लेवल का है। यहाँ पे आपको हत्या, बलात्कार, अपहरण, सड़क हादसे से मौत, दहेज प्रथा, घोर चोट, यौन उत्पीड़न, मानव तस्करी जैसे कई सारे चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। तो यही आज हम बात करने वाले हैं इंडियन क्राइम्स के बारे में। तो गाइस, लेट्स सी एंड लेट्स स्टार्ट ऑन वीडियो। तो इस अगर 2021 की बात की जाए तो 60,96,310 अपराध देखने को मिले थे, जिसमें से 36,63,360 भारतीय दंड संहिता यानी कि IPS धारा के तहत हुआ और 24,32,950 विशेष और स्थानीय SLL अपराध शामिल थे। अब गाइस, आप सोच सकते हो जो 60,96,310 ये 2021 का आंकड़ा है, ठीक है। 2020-22 का तो मुझे अभी मिला नहीं, तो यही देख लो 2021 में इतना था। अगर मैं यहाँ पे कुछ रेट आपको दिखाऊं तो वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तो यहाँ पे देख सकते हो अपराध जो दर रहा है 2021 में 1 लाख जनसंख्या पर अपराध रेट आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। हत्या, बलात्कार, अपहरण जैसे काफ़ी सारे जो क्रिमिनल्स होते हैं, मतलब यूजर क्राइम में आता है, तो वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा अपराध रेट। तो ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हत्या का जो है वो 2.1% रहा है, एंड बलात्कार 4.8%, अपहरण 7.4% एंड सड़क हादसा से मौत वो 10.1%। अगर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट रहा है वो बच्चों के खिलाफ अपराध, वो है गाइस 33.6%। एंड गाइस, यहाँ पर सबसे जो बोला जाए सबसे कम परसेंटेज रहा है वो 0.1% है, वो है मानव तस्करी का 2021 में। तो ये क्या सही है? आप कमेंट करना, क्या आपको लगता है ये सही आंकड़ा है? तो चलो आगे बात करते हैं। अब अगर हम बात करूं कि 1953 से लेकर 2006 तक जो हमारे यहाँ पे क्राइम रहा है वो उसके बारे में, ठीक है। कुल दांता IPS के तहत अपराध रेट आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा 160.5%, हत्या प्रति 2.61% था। यह आंकड़ा है 1953 का, ठीक। अब यहाँ पे डकैती प्रति 2.44% रहा है। अब यहाँ पे सेंधमारी भारत में सेंधमारी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। सेंधमारी क्या होता है तो वो बात में बात करते हैं। यहाँ पे 10,000 पे यहाँ पे आपको 39.3% देखने को मिलता है। यहीं पे अगर 2006 में बात की जाए तो वो सीधे 162.3% हो गया। एंड यहाँ पे हत्या प्रति दर जो कि 1 लाख लोगों पे था वो 2.81% हो गया। एंड यहाँ पे 2.7% एंड डकैती रेट 1.60%, यानी कुछ तो कम देखने को मिला हमें 1953 के अनुसार। और यहाँ पे जो सेंधमारी रेट था 1 लाख लोगों पे वो 7.92%, यानी कि यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा हमें कमी देखने को मिला। तो बस ये था आपका 1953 से लेके 2006 तक का ये क्राइम रेट, ठीक। अब बात करते हैं इंडिया की जो क्राइम रेट है वो 2016, 17, 18, 19 उसके बारे में थोड़ा नज़र डाल लिया जाए। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब जल्दी से बताओ इसमें देख करके कौन सा स्टेट ऐसा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राइम रेट है। तो गाइस, अभी तक आपको नहीं मिला। तो हाँ, दिल्ली जो कि हमारे देश का राजधानी है, यहाँ पे जो क्राइम रेट है 2019 के अनुसार वो 1586.1% है। एंड उसके बाद जो आता है केरला आता है, केरला समझा, ठीक है। केरला मतलब यहाँ पे एजुकेट तो हैं लोग, बट यहाँ पे जो अपराध दर है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे अपराध दर है 1287 यानी कि 1287.7%। तो ये था 2019 का रेट, आप क्राइम रेट देख सकते हो। अब गाइस, अगर बात करी जाए यहाँ पे जो क्राइम रेट हो रही है वो हो तो रही है, लेकिन यहाँ पे शहरों के अनुसार से अगर बात की जाए तो 2021 में 103.4% आपको सबसे सुरक्षित शहर था। हालांकि विशेषज्ञों के डेटा के मुताबिक संदेह जताया गया है। कोलकाता के बाद पुणे 256.8% और हैदराबाद 259.9%, यानी कि 260% मान जा सकता है। और भारत में 2 मिलियन से अधिक निवासियों वाले 19 शहरों में कम से कम अपराध दर प्रति 1 लाख शहरी आबादी थी।
तो यहाँ पे 2018 के बाद कोलकाता और मुंबई और पुणे अकेले ऐसे राज्य थे जहाँ पर राज्यों की तुलना में कम अपराध दर देखने को मिली थी हमें। अब अगर बात करी जाए यहाँ पे कैसे कैसे अपराध दर आपको देखने को मिलती है, पहला हो गया हमारा महिलाओं के खिलाफ अपराध। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार अगर देखा जाए तो महिलाओं के खिलाफ अपराध जो है वो यौन उत्पीड़न देखने को मिला है, वो काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट रैंक है। NCRB के अनुसार 2018 तक महिलाओं के खिलाफ अधिकांश अपराध पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा करे गए थे, जो कि 31.9% दर्ज करे गए थे। इसके बाद महिलाओं पर हमला करने के इरादे से हमला का दर जो था वो 27.6% था, और महिलाओं पर अपहरण का जो था वो 22.5% और बलात्कार जैसे मामलों का 10.3% रहा था। 2018 में प्रति लाख महिला जनसंख्या पर अपराध दर 58.8 थी, जबकि 2017 में ये 57.7 थी। तो आप सोच सकते हो कि महिला पे कितने अपराध करे गए 2018 के अनुसार। ठीक, अब बात करते हैं हम बलात्कार, जो कि एक मेरे हिसाब से इस पे सरकार को एक बेहतर कानून बनाना चाहिए, जिससे कि एक हर लड़का एक लड़की को इज्जत की भाव से देखे, 10 बार सोचे उस कानून को याद करके। तो यहाँ पर बात करिए भारत में बलात्कार को राधा कुमार द्वारा महिलाओं के खिलाफ भारत के सबसे आम अपराधों में से एक रूप में वर्णित करा जाता है। आधिकारिक सूत्र बताते हैं कि 1990 से लेकर के 2008 के बीच भारत में बलात्कार के मामले जो थे वो दोगुने हो गए थे, जबकि पहले से ही ऊपर की ओर थे। बलात्कार के मामले 2013 में अचानक बढ़ गए। ठीक है, जो हाईएस्ट रेट था वो 2013 में अचानक ग्रोथ करा। एंड देन वरिष्ठ नागरिकों और शिशुओं पर बलात्कार की परेशानी करने वाली घटनाएं तेजी से आम हो रही है। भारत में कोविड-19 के तहत महामारी के दौरान बलात्कार की घटनाएं काफ़ी बढ़ गई थी, यानी कि 2019 के समय में ये भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ इसमें था, सोच सकते हो। अब 2018 तक यह महिलाओं के खिलाफ चौथा सबसे बड़ा आम अपराध था, जिसमें पंजीकृत बलात्कार के मामलों की बात करी जाए तो 2017 में 32,559 यानी कि 33,559 से बढ़कर 33,556 हो गई, और 31,320 मामले ऐसे थे 93.9% जो मामले में एक अपराधी जो पीड़ित को जानता था। जिन राज्यों में बलात्कारों को उच्चतम संख्या देखी गई वो थे मध्य प्रदेश, जिसमें 5,433 सभी मामले यानी कि 16.3%, और राजस्थान में 4,355 13%, उत्तर प्रदेश में 3,946 या 11.8%, एंड महाराष्ट्र में 2,142 जो कि 6.4% बनता है, और छत्तीसगढ़ में 2,091 यानी कि 6%। तो ये है हाईएस्ट बलात्कार लिस्ट में इनका रैंक ऊपर है 2018 के अनुसार। ठीक है, 2018 में राष्ट्रीय औसत बलात्कार दर जो प्रति 1 लाख जनसंख्या पे थी वो 5.2 थी, जो पिछले वर्ष की थी। तमिलनाडु में 0.9%, नागालैंड में 1% एंड देन गाइस इसमें बिहार एक छोटा सा मानो एक सिक्योर्ड इलाका तो मैं मानता हूँ इसे यार, क्योंकि यहाँ पे 1.1% देखने को मिला है। इस समय बिहार चलो ठीक है, अच्छा जगह है, और इसमें सबसे ज़्यादा बलात्कार दर थी, और छत्तीसगढ़ पर 14.7% बलात्कार दर देखने को मिला गया। अब बात करते हैं एक ऐसा चीज़ जो कि सबसे खतरनाक होता है एक बेटी के लिए, जब वो शादी करती है तो वो उसका भविष्य निर्धारण करता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दहेज का। अगर आप दहेज हाई देते हो तो आपको लड़का हाई मिलता है, एंड अगर वही दहेज आप लो देते हो तो आपको लड़का एक मतलब ऐसा मिलता है जो बस कमाता है, खाता है, एंड उसका कोई फ्यूचर नहीं है। तो हाँ, थोड़ा सा दहेज पे भी थोड़ा गौर फरमाया जाए तो दहेज अधिकांश हत्याएं दहेज प्रथा में भी होती हैं। अगर मैं इसमें बात करूँ तो 2012 में पूरे भारत में 8,233 दहेज हत्या के मामले दर्ज करे गए थे। दहेज के मुद्दों के कारण भारत में प्रति 1 लाख महिलाओं पर 1.4 मौतें होती हैं। तो मतलब सोच सकते हो देश को अगर डेवलप करना है तो ये सब चीज़ों को ख़त्म करना होगा। एंड देन हमारा आता है घरेलू हिंसा, जो कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड के ब्यौरे के अनुसार से हर 3 मिनट में एक महिला के खिलाफ ये अपराध होता है। 29 मिनट में एक महिला का बलात्कार होता है, और हर 77 मिनट पर दहेज प्रथा के खिलाफ एक हत्या होती है। दहेज प्रथा के कारण एक हत्या होती है। पति या पति के रिश्तेदार द्वारा क्रूरता का एक मामला होता है। हर 9 मिनट में
यह इस तथ्य के बावजूद होता है। घरेलू हिंसा के कारण महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम के तहत भारत के महिलाओं को कानूनी रूप से घरेलू शोषण से बचाया जाता है। अब गाइस बात करते हैं यहाँ पे, ये सब हो गए जो कि एक लड़की को महिलाओं के खिलाफ ये अपराधें होती हैं, जैसे कि बलात्कार, दहेज, घरेलू हिंसा। हमने जाना कि ये 2018 से 2019 के बीच इसका जो रेटिंग रेट है वो कितना रहा है इंडियन क्राइम रेट के अनुसार। अब बात करते हैं संगठित अपराध। संगठित मतलब वैसे अपराध जो संघ में किए जाते हैं। अब बात कीजिए मानव तस्करी, यानी कि जो मानव तस्करी उसको बोलते हैं जिसमें आप किसी बंदे या बंदी को स्मगलिंग करके किसी दूसरे लोगों को बेच रहे हो। सपोज आप उसका कुछ भी पार्ट्स बेचते हो तो वो वैसे चीज़ों में आता है, तो मानव तस्करी में आता है। अब मैं इसकी बात करूँ तो मानव तस्करी जो 2021 में भारत में मानव तस्करी से लड़ने के एक विधेयक पारित करा गया था। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2020 में 1714 मामले दर्ज देखने को मिला। 2021 में मानव तस्करी 2179 मामले दर्ज किए गए। 2021 के आंकड़ों के अनुसार 1,21,351 बच्चे लापता थे। तो सोच सकते हो जो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो कहाँ गए, या तो उनके साथ कुछ गलत कर दिया गया होगा, या फिर उनका मर्डर कर दिया गया होगा, या फिर उन्हें कहीं पे बेच दिया गया होगा। यहीं पे कुछ ऐसा काम होगा जो कि मानव तस्करी में होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे अवैध दवा व्यापार। भारत एशिया में 2 प्रमुख अवैध अफीम उत्पादक केंद्रों के बीच स्थित है। गोल्डन क्रिसेड जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान शामिल है, और स्वर्ण त्रिभुज जिसमें बर्मा, थाईलैंड, लाओस शामिल है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो अवैध दवा व्यापार है वो किस प्रकार से हमारे जो समाज को है, यानी कि इंडियन सिस्टम को बहुत ज़्यादा प्रभाव करती है। अगर इसको बात करिए तो राजनीतिक अस्थिरता, नशीली दवाओं की तस्करी, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत राजनीतिक अस्थिरता को भी बढ़ावा देती है। 2003 से लेकर 2004 के बीच सर्वेक्षण में पाया गया था कि यह 1 मिलियन ड्रग एडिक्ट है। भारत में इस्तेमाल की जाने वाली आम दवाएं भांग, हाशिश, अफीम और हेरोइन है। अकेले 2006 में भारत में कुल कानून लागू करने के लिए एजेंसियों ने 230 किलोग्राम हेरोइन और 203 किलोग्राम कोकीन बरामद करा। 2007 में वार्षिक सरकारी रिपोर्ट में संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बर्मा के साथ साथ अवैध ड्रग्स की तस्करी 20 प्रमुख केंद्रों में भारत का नाम लिया। हालांकि अध्ययनों में पता चला कि इस अपराध में अधिकांश अपराधी नाइजीरियाई या अमेरिका के नागरिक हैं। तो आप सोच सकते हो ये जो अवैध दवा व्यापार है वो कहाँ से कहाँ तक चलता है। इंडियन यहाँ पे बस 2 एक ऐसे सिस्टम काम करते हैं। एक होता है अफीम उत्पादन के केंद्रों के बीच में जो गोल्डन क्रिसेड जिसे बोलते हैं, उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान आता है एंड ईरान आता है, और स्वर्ण त्रिभुजा में बर्मा, थाईलैंड और लाओस शामिल है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे अवैध दवा व्यापार। अब बात करते हैं हथियारों की तस्करी। हाँ वही जिसमें लोग रौब तो ज़्यादा जमाते ही हैं, काफ़ी काम होते हैं। ठीक है, अवैध 2006 में ऑक्सफैम और एमनेस्टी इंटरनेशनल और इंटरनेशनल एक्शन नेटवर्क ऑन स्मॉल द्वारा प्रकाशित एक संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में पर्सनल में लगभग 75 मिलियन से ज़्यादा में से भारत के लगभग 45 मिलियन अवैध छोटे हथियार हैं। तो आप सोच सकते हो, तो ये थी हमारे इंडियन क्राइम रेट के बारे में मैंने बताया, और यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा इंडियन क्राइम्स, तो वो आप ज़रूर देख लेना। और आपको इसका अगर चार्ट चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम पेज पे मिल जाएगा। आप यहाँ जाके फुल्ली एक पैराग्राफ के तौर पे पढ़ सकते हो। तो वैसे आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट कर देना, और मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आई होती है। छोटा सा लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगा है, 2 दिन का मेहनत है यार, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए रखना अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तब तक के लिए मैं लेता हूँ अलविदा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम फिर से।